एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का माँ वैष्णो कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आपका तहे दिल से फिर से शुक्रिया, तहे दिल से फिर से धन्यवाद, इतना सारा प्यार सम्मान देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को केवल और केवल विद्यार्थी लोग देख रहे थे, लेकिन अब हमारे चैनल को अब अभिभावक लोग भी देख रहे हैं। आप अभिभावक लोगों का भी लक्ष्मण गुप्ता तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और कोटि कोटि प्रणाम करता है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और वो नया टॉपिक है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। काफ़ी बच्चों का आ रहा था सर त्रिभुज पर कुछ सवाल बनाया जाए, त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई हम लोगों को नियम बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित तो कई सूत्र हैं, तो आज उसका एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे और आज हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब शीर्ष का निर्देशांक दिया हो। चलिए अब प्रश्न है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक सुनिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 5,2, 4,7 तथा 7,-4 है। 7,-4 है। मतलब हमको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक 5,2, 4,7 तथा 7,-4 है। अब निर्देशांक अगर दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है और वो सूत्र बहुत ही आसान है। उस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा और वो सूत्र याद कर लेंगे तो आराम से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे और ये त्रिभुज का चित्र काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक का मतलब ये हुआ अपने पास से कोई एक त्रिभुज बना देंगे। इसका नाम आप ए देंगे, इसका नाम आप बी देंगे और इसका नाम सी देंगे। नाम अपने पास से आप कुछ भी दे सकते हैं और जो नाम दिए हैं उस नाम के पास आपको निर्देशांक को लिखना है। पहला निर्देशांक आप लिखेंगे ए के पास 5,2, दूसरा निर्देशांक आप लिखेंगे 4,7 बी के पास, और तीसरा जो निर्देशांक है इसको लिखेंगे 7,-4। जो भी तीन निर्देशांक दिए हुए हैं इन तीनों निर्देशांकों को आप शीर्षों पर दिखा देंगे। अब उसके बाद हम एक सूत्र लिखेंगे, उसी सूत्र में रख करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और सूत्र आपको याद होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 बड़े कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। याद करिए, देखिए बाहर x1 है, x2 है और x3 है, यानी बाहर आपका x1, x2 और x3 है और अंदर गिनती चालू हो रहा है 2 से, 2 के बाद 3, फिर इसमें 3 के बाद 1। ये चक्रीय क्रम में चलता रहता है।
क्रम थोड़ा सा हम आपको एक बार बताना चाहेंगे, ये क्रम में चलता रहता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है और यहाँ पे y3 है, तो 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा और 3 से फिर 1 हो जाएगा। ये क्रम में चलता रहता है। अब जैसे मान लीजिए अगर गिनती 2 से चालू हुआ है यहाँ पे, तो 2 के बाद आएगा 3। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद क्या लिया जाएगा 1, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा, फिर अगर 1 लिया जा रहा है तो 1 के बाद क्या आ जाएगा 2। तो इसी तरह ये क्रम चलता रहता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ये क्रम चलता रहेगा। तो याद करिए बाहर x1 x2 और x3 है और अंदर y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। अब सारा मान इसमें पुटअप करेंगे। अब पुटअप कैसे करेंगे देखिए, पहले वाले को हम मानते हैं x1 y1, दूसरे वाले को मानेंगे x2 y2 और तीसरे वाले को मानेंगे x3 y3। ये तीनों चीज़ हमने मान लिया। अब मान करके फार्मूले में भरा जाएगा 1/2। x1 कितना है, x1 देखिए 5 है, 5 लिख देंगे। y2 कितना है, y2 7 है, 7 लिख देंगे माइनस। y3 कितना है, y3 -4 है, तो यह माइनस और यह माइनस का गुणा होकर के +4 हो जाएगा। यानी y2 आपका था 7 रख दिए, माइनस का निशान लगाए हैं, और y3 -4 है, तो माइनस और माइनस मिलके +4 हो गया है। प्लस का निशान लगाएंगे। फिर x2 है, x2 कितना है 4 है, x2 के जगह पे 4 भरेंगे। y3 कितना है, अब y3 है आपका -4, और y1 कितना है, y1 आपका 2 है, प्लस x3 कितना है, x3 7 है, y1 कितना है 2 है, और y2 कितना है 7 है। ये 7 हमने भर दिया। सबसे पहला काम हमने क्या किया, फार्मूला लिख दिया। फार्मूला लिखने के बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान करके सारे मानों को हमने इसमें भर दिया। अब भरने के बाद इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। 1/2, यहाँ पे 5 तो है ही, जोड़िए 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ पे प्लस 4 तो है ही, -2 और -4 और -2 को जोड़ेंगे तो ऋण जुड़ जाता है, लेकिन निशान ऋण का ही रहता है। तो 4 2 6 होगा, निशान ऋण का ही रहेगा, ऋण 6 हो जाएगा। अब प्लस 7 है, ये है, 2 में से 7 जाएगा तो -5 आएगा। अब चलिए ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या है सारा गुणा किया जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 1/2 तो है ही, 11 का 5 में गुणा करेंगे, 11 बचे 55, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस, 4 छके 24, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस, 7 बचे 35। ये हमने गुणा कर दिया, अंदर हमने क्या किया, गुणा कर दिया। अब देखिए ये माइनस माइनस वाला जोड़ लिया जाए या 55 में से 24 घटा दिया जाए, जो आएगा फिर 35 घटा दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे और लिखना चाहेंगे। 1/2 तो है ही, 55 में से 24 को घटाइए तो 55 में से 24 घटेगा, 5 में से 4 जाएगा 1, और 5 में से 2 जाएगा 3, और -35। 55 में से 24 घटा 31 और -35 है। अब थोड़ा सा हम इधर जगह लेना चाहेंगे। अब 31 में से 35 घटेगा तो इधर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 तो है ही, इधर है 31 में से 35 घटेगा, तो 31 में से 35 घटेगा तो कम में से ज़्यादा घटेगा तो -4 आ जाएगा, ऋण 4 आ गया। तो चलिए इसका गुणा होगा, 4 एकन्नम 4, ऋण 4/2, काटते हैं 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका ऋण 2 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि जब भी हम भी लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं
तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो निर्देशांक को भर के हम लोग हल करते हैं। हल करने पे जो रिजल्ट आता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पे ऋण 2 आ गया है, और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। कुछ चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक आ गया है तो इस ऋण चिन्ह को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। समय को देखा जाए तो समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है। मान लीजिए किसी सवाल को आप लगा रहे हैं और लगाने पे अगर समय ऋण में आ गया तो समय में भी ऋणात्मक नहीं लिया जाता है। कभी आप लोग सुने हैं कि ऋण 5 बज रहा है, ऋण 10 बज रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो गणना करके अगर हम लोग समय निकालेंगे तो समय जब निकाला जाएगा और समय जब कभी ऋण आ जाएगा तो ऋण चिन्ह को छोड़ना पड़ता है। उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कभी ऋणात्मक नहीं आता है, और अगर ऋण में आ गया है तो ऋण चिन्ह को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऋण चिन्ह को छोड़ने पर, ऋण चिन्ह को छोड़ने पर, अब ऋण चिन्ह को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ये आपको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा कि कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ऋण दिन छूट गया तो 2 बचा। अब इसका मात्रक लिखेंगे तो क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में नापते हैं, वर्ग में नापा जाता है, और या तो यहाँ पे आप इकाई लिख दीजिए या तो मात्रक। यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तब निकलेगा जब आपको ये सूत्र याद होगा। इस सूत्र को आप याद करिए और निर्देशांक दिया रहेगा तो आप आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब एक बार फिर से कहना चाहेंगे, हमारे द्वारा आज आप लोगों को फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया गया, और जितना हो सकता है उतना आसान भाषा में आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया गया। सूत्र याद रहेगा, आप आसानी से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ये वीडियो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप पहुँचाइए। माँ वैष्णो परिवार हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।